श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दशा माता के व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री और पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले जानते हैं दशा माता के व्रत के लिए हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आएगा कच्चा सूत, नारियल, अबीर, चंदन, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, रोली, मौली, चावल, सुपारी, दिया, धूप, पूजा के लिए फूल, श्रृंगार की सामग्री या आप आटे के बने हुए माताजी के गहने भी ले सकते हैं। एक जल कलश, पंचामृत या फिर आप पंचामृत की जगह केवल दही भी ले सकते हैं। भिगे हुए काले चने और भिगे हुए गेहूं, माताजी के लिए ब्लाउज पीस या फिर आप माताजी की चुनरी भी ले सकते हैं। दक्षिणा, भोग के लिए मीठा, आप हलवा बना सकते हैं। आरती के लिए पान का पत्ता और कपूर। मुट्ठी दो मुट्ठी आपको गेहूं लेना है। हल्दी कुमकुम कटोरी में घोलकर छापे लगाने के लिए। दशा का डोरा, आप पंडित जी से बना हुआ भी ले सकते हैं या आप खुद भी कच्चे सूत से बना सकते हैं। इसके लिए आपको 10 कच्चे सूत के पीस लेना है, धागे लेना है। आप उनमें उनको एक साथ करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर 10 गठान लगा दें और फिर हल्दी के पानी में उसे भिगो लेना है। आपका दशा का डोरा तैयार है। नई झाड़ू खरीद कर रख लें। दशा माता की संपूर्ण पूजन सामग्री आप एक दिन पहले ही खरीद कर रख लें, क्योंकि दशा माता के दिन पैसे खर्च नहीं किए जाते। कुछ भी सामान खरीद कर नहीं लाना चाहिए। अब जानते हैं दशा माता की पूजन विधि के बारे में। पूजन विधि के अनुसार सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है, इसलिए आपको दशा माता की पूजा थाली लेकर पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। सबसे पहले आपको एक सुपारी से गणेश जी की स्थापना करना है। अब सुपारी पर एक फूल में अबीर, चंदन, गुलाल, सिंदूर, रोली, मोली, अक्षत लेकर समर्पित कर दें। यदि आप जनेऊ लाए हैं तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब पीपल के पेड़ की जड़ में जल का सिंचन करें, जल चढ़ा दीजिए मतलब। उसके बाद दही या पंचामृत चढ़ा दीजिए। अब दिया और धूप लगाएं। अब अबीर, चंदन, गुलाल, सिंदूर, रोली, मोली, अक्षत, हल्दी, मेहंदी सभी पूजन सामग्री आपको एक एक करके पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा देना है। अब माता जी के लिए चुनरी या ब्लाउज पीस जो भी आप लेकर आए हैं उसे चढ़ा दीजिए। जो भी श्रृंगार सामग्री आप लेकर आए हैं वो चढ़ा दीजिए। यदि आप आटे की बनी माता जी की श्रृंगार सामग्री लाए हैं तो वो चढ़ा दीजिए। भिगोए हुए चने और गेहूं लाए हैं तो वो चढ़ा दीजिए। पीपल के वृक्ष पर हल्दी और कुमकुम जो घोलकर हम लाए हैं उसके छापे आपको 10-10 छापे दोनों के लगा देना है। अब नारियल पर दक्षिणा रखकर समर्पित कर दीजिए। अब जो पुराना दशा का डोरा है उसे पीपल के पेड़ में रख दीजिए और इस वर्ष के लिए जो नया दशा का डोरा आपने लिया है यदि उसे भी आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। अब आरती कर लीजिए। अब जो भी मीठा आप बनाकर लाए हैं उसका भोग लगा दीजिए। यदि वहाँ पेड़ के नीचे गोबरी, जली हुई गोबरी यानी धूप देने के लिए जले हुए कंडे हो तो उस पर आप भोग लगा सकते हैं। अब आपको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना है। आपके यहाँ कच्चे सूत से करते हैं तो आप कच्चा सूत पीपल के पेड़ पर लपेटते हुए 10 परिक्रमा कर लें। और यदि आपके यहाँ कच्चे सूत को नहीं लपेटा जाता तो आप हाथ में 10 गेहूं के दाने लेकर परिक्रमा पूरी होने तक एक एक दाना गिराते हुए 10 परिक्रमा कर लें। यानी 10 परिक्रमा में आपको एक एक करके 10 दाने गिराना है। परिक्रमा पूरी होने के बाद झोली फैलाकर दशा माता से पूजा में हुई गलती की क्षमा मांगकर अपने घर की दशा को अच्छी रखने की कामना कर लें। अब जो इस वर्ष का नया दशा का डोरा है उसे आप गले में धारण कर लीजिए। गले में धारण करने से पहले जो पीपल के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटा हुआ है उसके अंदर से घुमाकर 10 बार उस डोरे को निकाल लीजिए। उसके बाद आप गले में धारण करें। अब पीपल के पेड़ की पूजन संपूर्ण हो गई है। अब इसके बाद पीपल के पेड़ के पास मिट्टी होती है, वहाँ पर आपको थोड़ा जल सींचकर खेत जैसा बना लेना। उसमें 5 पत्थर रख लें। अब उसकी भी पूजा आपको सभी पूजन सामग्री से करना है। एक फूल में चंदन, अबीर, गुलाल, सिंदूर, रोली, मोली, अक्षत लेकर समर्पित कर दें। भिगे हुए काले चने और गेहूं भी चढ़ा दीजिए। दिया धूप भी लगाएं। जब आप खेत बना रहे हैं तो उसमें आपको 5 पत्थर भी रखना है और उनकी भी पूजन आपको सभी पूजन सामग्री से करना है। अब आपके यहाँ पंडित जी हो तो उनसे दशा माता की कथा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही सुने और बचे हुए गेहूं और दक्षिणा पंडित जी को दे दीजिए। और जो गेहूं आपने दिए हैं उसमें से कुछ गेहूं के दाने आप अपनी घर की बरकत के लिए पंडित जी से वापस मांग कर ले लीजिए। घर लाकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर आप बरकत वाली जगह, मंदिर या अलमारी कहीं भी रख सकते हैं। आप पीपल के पेड़ की संपूर्ण पूजन होने के बाद घर आकर अपने घर के दरवाजे के दोनों ओर 10-10 हल्दी और कुमकुम के छापे लगाना है
और आपने जो झाड़ू नहीं खरीदी है उसकी पूजा करना है। आप अबीर चंदन गुलाल हल्दी कुमकुम रोली मोली मेहंदी से झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। अब दशा माता के पूजन व्रत में कुछ जरूरी बातें हैं जो आप जान लीजिए। दशा माता का व्रत जीवन भर किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं होता। दशा माता पूजन के दिन किसी को पैसा उधार नहीं दिया जाता है, ना ही लिया जाता है, ना ही कोई वस्तु किसी को आपको देना है और ना ही किसी से कोई वस्तु या पैसे मांगना है। इस दिन आपको पूरे घर की साफ सफाई करना है। यदि उस दिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप एक दिन पहले या फिर कोई पहले रविवार पड़ता है तो उस दिन आप पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए। दशा माता के व्रत में भोजन एक समय किया जाता है और भोजन में नमक नहीं लिया जाता। आपको भोजन में केवल गेहूं ही खाना चाहिए। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा को सुधारने के लिए करती हैं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो से जुड़ी जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हिंदू व्रत त्योहारों की उपायों की पूजन सामग्री पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।